आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं जैसे अगला वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप ये वीडियो देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मालिक। मैं आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ सवाल का जो जवाब देना चाहूँगा जो आप नहीं जानते हैं केंद्रीय विद्यालय का रिगार्डिंग एडमिशन रिगार्डिंग क्लास 1 का जो एडमिशन होता है इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको इसी वीडियो में बताना चाहूँगा कि आप जो कुछ सवाल जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किए थे इसी सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब जो एडमिशन करवाना चाहते हैं उनके बच्चों के लिए ये पूरा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। तो आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आप नहीं देखेंगे तो कुछ सवाल का जवाब आप शायद नहीं पा पाएंगे। पहला सवाल जो होता है, जो इस साल जो आपका जो फॉर्म फिलअप होगा ऑनलाइन, जो क्लास 1 का जो फॉर्म फिलअप होगा, पिछला साल तो बहुत लेट हो गया था, शायद अप्रैल में फॉर्म फिलअप हुआ था। मेरा जो कुछ वीडियो मेरे बहुत सारा वीडियो में डाला था और इस वीडियो को देख के बहुत सारा एडमिशन किए थे। तो इस साल ये तो कोविड की वजह से लेट नहीं हो रहा है। अभी इस साल जो फरवरी के लास्ट वीक में जो एडमिशन होना था ये लास्ट वीक में हो रहा है 28 को, मतलब कल आपका फॉर्म निकल रहा है। आप ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं, आपका ऑनलाइन थ्रू भी जा सकते हैं, आप एडमिशन करवा सकते हैं आपका बच्चे का। मैं कल एक वीडियो डाला था, इसी वीडियो में मैं आपको बताया था कि आपका जो उम्र है क्लास 1 का और 2 का सेम एज है और ये 6 साल से 8 साल तक का है। 6 साल से कम नहीं होगा और 8 साल से ज़्यादा नहीं होगा। अगर अप्रैल ये जो आपका 31 मार्च तक का ये एज कैलकुलेशन हो रहा है, मान लीजिए आपका 31 मार्च को 2022 को आपका 6 साल होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम एज जो होता है 8 साल होना चाहिए। 8 साल से एक दिन भी अगर ऊपर हुआ, अगर आप मार्च 31 में अगर किसी ने आपका डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल अगर है किसी का 1 अप्रैल में है तो एडमिशन कर पाएंगे। मतलब एक दिन अगर ज़्यादा हुआ तो अप्रैल 1 का अगर एडमिशन हुआ तो ये कर पाएंगे। तो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा जो फर्स्ट जो ऑनलाइन डेट है ये 28 को आएगा, मतलब कल शुरू हो जाएगा। आप ऐप के थ्रू और ऑनलाइन थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एंड डेट है ऑनलाइन जो क्लोज होगा इसका एंड डेट है 21 मार्च। ये आपका शाम 7 बजे एंडिंग होगा। और ये जो स्टार्टिंग जो डेट है कल जो डेट है 28 फरवरी 10 AM से शुरू होगा और आपका 21 मार्च तक का जाएगा, ये शाम 7 बजे जाएगा। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आप अगर फॉर्म भरवाना चाहते हैं, बच्चों का फॉर्म भरवाना चाहते हैं, मेरे वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन में कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या करेंगे, क्या फिलअप करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, मैं पूरा जानकारी देना चाहूँगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ, आप लास्ट तक मत जाइए, क्योंकि आप कभी कभी क्या होता है आप 21 मार्च है लास्ट डेट, आप 20 को कर रहे हैं और 21 को भी लास्ट डेट में भी आप कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है 2-4 घंटा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप इस साल ऐसे गलतियां मत करिए, आप पहले से कर लीजिए। बहुत दिन 21 डेज है आपके लिए, 21 या 22 डेज शायद आपको मिल जाएगा। तो 22 डेज बहुत काफ़ी होता है, आप ये 22 डेज में इनिशियली आप एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका जो जानकारी दे दूँगा। ये था आपका स्टार्टिंग डेट है 28 फेब से 10 AM से, आपका एंडिंग डेट है 21 मार्च 7 PM तक, शाम तक का। और ये जो आपका जो आप एडमिशन जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे एडमिशन के लिए, जो मोस्टली जो 2 डॉक्यूमेंट लगता है, आपका एक फ़ोटोग्राफ लगता है और एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। और ये फोटोग्राफ और डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट का सेम जो साइज होना चाहिए, साइज मतलब इसका जो KB होना चाहिए 256 KB ये आपका फोटोग्राफ के लिए और 256 KB आपका डॉक्यूमेंट के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। अगर ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ऐप के थ्रू भी कर पाएंगे और आप ऑनलाइन भी कर पाएंगे। ऐप के थ्रू कैसे करेंगे, ऑनलाइन में कैसे करेंगे, मैं कल बताऊंगा कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आज मैं आपको जस्ट ये वीडियो डाल रहा हूँ कि आप अगर नहीं जानते हैं कैसे कब एडमिशन शुरू हो रहा है, कब आपका एडमिशन ख़त्म हो रहा है ऑनलाइन।
और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट किए थे, उनका नाम था धीरज, क्या नाम था इस याद नहीं आ रहा। वो बोले थे कि आपका जो एमपी कोटा है, ये एमपी कोटा ये रद्द हो गया है या चल रहा है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि एमपी कोटा बंद नहीं हुआ है। उनका जो 15 या 10 सीट जो 10 सीट जो होता है वो 10 बच्चे के लिए एडमिशन करवा सकते हैं, 10 या 15 बच्चे के लिए एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन ये जो एमपी कोटा बंद नहीं हुआ है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, तो अगर आप एडमिशन फॉर्म फिलअप कर लिए हैं, इसके बाद आप एमपी कोटा अवेल कर सकते हैं। एमपी कोटा के थ्रू अगर आप एडमिशन ले पाएंगे तो ले सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो आपका मान लीजिए आपका 6 साल से 8 साल से हुआ है क्लास 1 के लिए, और आपका 6 साल से 8 साल हुआ है क्लास 2 के लिए। मान लीजिए पहले तो आपका क्लास 1 का फॉर्म आप फिलअप करेंगे, आपका क्लास 2 से क्लास 10 तक का आपका फॉर्म फिलअप होगा, अप्रैल में होगा। लेकिन ऑनलाइन आप क्लास 1 के लिए फरवरी 28 से कल से आपका 21 मार्च तक का जाएगा ये एडमिशन, 22 डेज ये एडमिशन जाएगा। अगर किसी बच्चे का मान लीजिए 6 साल से 8 साल का अंदर एक बच्चा है जो क्लास 1 में किसी भी कारणवश अगर वो एडमिशन नहीं ले पाता है, तो ये क्लास 2 में भी अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये क्लास 1 के लिए फॉर्म फिलअप पहले क्या था, क्लास 1 का 5 से 7 तक का था, लेकिन इस साल क्या हुआ है, क्लास 1 का 6 एज से 8 एज हुआ है, मैक्सिमम 8 और मिनिमम 6 एज हुआ है। अगर ये क्लास 2 का भी सेम एज 6 एज है और आपका एंडिंग होता है आपका 8 ईयर से, तो अगर कोई बच्चा क्लास 1 में एडमिशन नहीं ले पाता है तो आप क्लास 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो कोटा होता है, अगर आप सिंगल गर्ल तौर पे आप एडमिशन ले रहे हैं तो उनका जो ट्यूशन फी है ये पूरा माफ़ किया जाता है, ये पार्टली माफ़ किया जाता है। मैं इसी वीडियो में आपको जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के तौर एडमिशन आपका बच्चे लेती है तो क्या होगा ना, क्लास 5 तक का आपका सिर्फ ट्यूशन फी देना पड़ेगा, और क्लास 5 से ऊपर मतलब 6 से ऊपर आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो कोटा होता है ये आपका अवेल कर सकते हैं ये फैसिलिटी। और जो मान लीजिए आपका एससी हुए, एसटी हुए या ओबीसी हुए, कुछ जो आपका कुछ जो फीस जो पूरा कभी कभी क्या होता है नॉन क्रीमिलियर अगर होंगे तो कुछ बच्चों का पूरा भी माफ़ किया जाता है और कुछ बच्चों का पार्टली भी पेमेंट करना पड़ता है। ये इनकम के ऊपर डिपेंड करता है ये कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो क्लास 1 के कल से आप शुरू हो जाइए। और आपका जो एडमिशन जब ऑनलाइन फॉर्म करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा, और बाद में जब आपका एडमिशन होगा, जब आप एडमिशन सबमिट करेंगे, जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे उस वक्त आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपका डिस्टेंस कितना है, और आपका अगर एससी एसटी ओबीसी हुए तो आपका नॉन क्रिमिलियर जो अगर हुए तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और आप फी कम करना चाहते हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और आपका एमपी कोटा के तौर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एमपी कोटा से जो आपका अप्लाई करना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, कोई फ्रेंड्स ने मुझे बोले थे, सॉरी सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोले थे कि मेरे बच्चे का जो एडमिशन जो पहला हमारा घर था ये नज़दीक था, लेकिन अब जब हम रह रहे हैं जो केबी का जो स्कूल है जहाँ पर हमारा बच्चे का एडमिशन हुआ था वो पास में था, लेकिन अभी हमारा दूर है, लेकिन हमारा पास में और एक केबी स्कूल है, क्या हम वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ प्रोसीड्योर है। वहाँ जब आपका नज़दीक जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ जाके आप जो भी क्लास में आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ जाके देख लीजिए कि वहाँ सीट खाली है कि नहीं। अगर वहाँ आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है, अगर वहाँ उन्होंने प्रिंसिपल जी ने अगर बता दिए हैं कि आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, वहाँ कन्फर्म हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, जो पुराना स्कूल से आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये था कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताया हूँ। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात मैं भूल गया हूँ, बताना चाहता था, भूल गया हूँ, फिर बता देता हूँ।
अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोले थे कि KG1 या KG2 का कुछ फॉर्म निकला है कि नहीं है, लेकिन मैं सभी गार्डियंस को बता देना चाहता हूँ KG1 का 2 का केंद्रीय विद्यालय में कोई क्लास नहीं है। ये जो क्लास है स्टैंडर्ड 1 से या क्लास 1 से शुरू होता है, जो ऑनलाइन फिलअप फॉर्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद।